हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं एक नई अपडेट्स को लेकर आया हूं आपके सामने। आप सभी को पता है कि वर्ग 2 का एग्ज़ाम्स होने वाला है और ईएसवी इसे लेने वाला है और इसमें काफ़ी समय लग चुका है और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है और कहा जा रहा है कि अगस्त में एग्ज़ाम्स होना है। तो अभी 15 से 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन हैं और उसके बाद अगर मान लो आपका नोटिफिकेशन आ जाता है और अगस्त में एग्ज़ाम्स होगा तो आप तैयारी कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इसका सिलेबस हमें नहीं पता है, पेपर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका सिलेबस क्या हो सकता है। मैं किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को देखिए, वीडियो को देखिए और अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। परंतु ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वर्ग 1 के नोटिफिकेशन की जानकारी से लिया जा रहा है। ये वर्ग 1 का जो एग्ज़ाम्स हुआ था, अभी भर्ती परीक्षा हुई थी 2023 में, उसी के सिलेबस के आधार पर हम वर्ग 2 के सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम हिंदी की बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसमें क्या हुआ था कि 100 नंबर का एग्ज़ाम्स हुआ था। तो 100 नंबर का वर्ग 2 में भी हो सकता है। इसमें आपके 100 अंक पक्की बात है कि होंगे, क्योंकि ये भर्ती परीक्षा है और ये बहुविकल्प के होंगे। अब इसमें सिलेबस की बात करेंगे तो देखिए क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पे इकाई दी गई हैं। तो ये सब्जेक्ट हिंदी का है, इसमें 1 2 3 करके इकाइयाँ दी गई हैं। तो इन इकाइयों को भी बांटा जाएगा उस सिलेबस में। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण दिया गया है आपको, ये देखिए, हिंदी में जो हिंदी का इतिहास होता है यहाँ पे दिया गया है, हिंदी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो हिंदी के इतिहास के बारे में जो भी जानकारी है कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से वो भाषा बनाई गई है और पहले पहले उसमें क्या क्या सुधार किए गए हैं। और इसके बाद भौगोलिक स्थिति भी बताई गई है, भौगोलिक विस्तार, कहाँ कहाँ हिंदी भाषा को लाया गया है, किस किस देशों में पहुँचाया गया है। ये सारी जानकारी, हिंदी के विविध रूप दिए गए हैं इसमें। और इसमें फिर दिया गया हिंदी भाषविक स्वरूप, खंड और खंडेतर, उसकी ध्वनियाँ, उसके बारे में मतलब उसका पूरा इतिहास आपको दिया गया है। यहाँ पे हिंदी साहित्य दिया गया है, साहित्य दर्शन दिया गया है, लेखन, जो उसके लेखक हैं, कवि हैं, उनके बारे में, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास दिया गया है, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, ये सारी चीज़ें, गद्य की विधाएँ, गौण, आत्मकथा, संस्मरण, इस तरह की ये जो जानकारी है, ये सारा सिलेबस आपका इसमें आ सकता है। फिर बात कर लेंगे इसकी ग्रामर वाले पार्ट की, जैसे काव्य परिभाषा, जिसमें आपका रस, छंद, अलंकार, दोहा, ये सारी जानकारी इसमें दी गई, उल्लाला, अनुप्रास, यमक, इस तरह के जितने भी ये ग्रामर का जो पोर्शन रहेगा वो आपका उसमें रहने वाला है दोस्तों। जैसे भाषा संरचना, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये अनुवाद, स्वरूप, तो ये सारी जानकारी आपके इन इकाइयों के अंतर्गत चलेगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण, ग्रामर का जितना भी पोर्शन है आप उसकी तैयारी कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे इनकी। देखिए, यहाँ पे वर्ग 1 में इन्होंने क्या किया था, ये जो आप देख रहे हैं इकाई 14, 15, 16, 17, इस तरह में ये सारे पाठों के नाम दिए गए, इसमें कविताएँ और पाठ दिए गए हैं। और ये हैं कहाँ के, ये 11वीं और ये 12वीं क्लास के ये पाठ हैं। जो 11वीं और 12वीं की जो बुक्स हैं उन्हीं के सारे पाठों को उठाकर यहाँ पर रख दिया है और इन्हीं से ही प्रश्न बनाए गए हैं दोस्तों वर्ग 1 में। तो वर्ग 2 में भी ऐसा हो सकता है। अब उसमें कौन सी क्लास हो सकती हैं, इसमें आपकी 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लासें हो सकती हैं कि इन क्लासों से जो आपके जो चैप्टर रहेंगे इनको ले लिया जाएगा। हिंदी के जितने भी पार्ट हैं 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं तक का आपको सिलेबस उठा लेना है, उनके पाठों को पढ़ना है और उन्हीं से ही प्रश्न बनाए जाएंगे। बीच बीच के प्रश्न पूछे गए थे इसमें कि इस पाठ में हुआ क्या था, पात्र क्या कौन था और उन्होंने क्या किया, इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तो वर्ग 2 में भी ऐसा ही कुछ सिलेबस बनने वाला है। और अब ये जो देखिए यहाँ पे दिया गया, ये सारे पाठों के नाम दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है भवानी प्रसाद मिश्र, घर की याद, त्रिलोचन,
है ना, दुष्यंत कुमार, ये सारे पाठों के नाम और कवियों के और लेखकों के नाम दिए गए हैं। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस इस तरह का बन सकता है। फिर हम बात कर लेंगे इसमें इंग्लिश की। तो देखिए इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं, इंग्लिश में जितना भी ग्रामर का पोर्शन होता है वो सारा आपका पोर्शन एक पार्ट में हो जाएगा, है ना। जैसे इसकी यूनिट में बांटा गया है, तो उसमें नाउन, प्रोनाउन आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया, प्रोपोजिशंस, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब, है ना, एडजेक्टिव्स, इस तरह का सिलेबस है आपका। टेंस, है ना, एक्टिव वॉइस, पॉसिव वॉइस, नरेशन, ये सारी चीज़ें आपकी ग्रामर में आ जाएंगी दोस्तों। और इसके बाद हम फिर बात करेंगे, यहाँ से देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे दी गई है पोइट्री, यूनिट दी गई है 17, 18, 19, 20। तो यहाँ पर भी आपका 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं के जितने भी आपके बुक्स के जो पार्ट रहेंगे वो आप सारा देख लेना। उसमें जितनी पोइट्री हैं और जितने चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स, इनमें क्या होता है, क्या हो रहा है, इसमें इन्होंने क्या किया था कि बीच बीच का सिलेबस का पूछा था। जिससे पार्ट के बीच के जो पार्ट होते हैं उसमें किसने क्या किया, है ना, क्या हुआ, ये सारी जानकारी से पूछी गई। अगर आप उसको पढ़ेंगे तभी आप इसके आंसर दे पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत कठिन रहने वाला है। इस तरह से आपका इंग्लिश का सिलेबस भी बन सकता है, ये सब संभावित है। इसके बाद हम संस्कृत की बात करेंगे। तो संस्कृत में भी आप बिल्कुल समझ सकते हैं आसानी से कि क्या रहने वाला है। देखिए विषय संस्कृत दिया गया है, यहाँ पे दिया गया वेद, वेदांग, उपनिषद, सामान्य निर्देश, परिचय, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत कथा। इस तरह से यहाँ पर संधि, विच्छेद, अलंकार इसमें भी होते हैं, है ना, समास होता है, धातु रूप होते हैं, इस तरह से इनमें दिए गए हैं जो। तो ये सारे आपके सिलेबस में बन सकते हैं। और फिर इसके बाद इसकी हम बात करेंगे यूनिट्स की। तो इसमें भी आपको क्या करना है, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास की बुक्स उठानी है और उनके आपको पाठों को देखना है, उनके प्रश्नों के उत्तरों को देखना है और बीच बीच में आपको उसके पढ़ना है। तो आप इस तरह से अपने सब्जेक्ट की तैयारी को कर सकते हैं, ये संभावित है दोस्तों, है ना। इस तरह से आप उर्दू में भी जो ग्रामर का पोर्शन रहता है वो सारा आप देख लीजिएगा। अब ये उर्दू भाषा है तो हम इतने अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, और जिनका है उर्दू सब्जेक्ट होगा वो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। और जो उर्दू पढ़ाते हैं वो उन पाठों को देखें जो उसमें आपकी 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में पाठ दिए गए हैं दोस्तों। तो ऐसे आप इसकी तैयारी कीजिएगा और उन प्रश्नों के आंसरों को लगाइएगा। और हो सकता है, चूँकि अभी थोड़ा समय लग रहा है, पर इसका नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा वर्ग 2 का, है ना। और जैसे ही आता है तो मैं अपने चैनल पर ज़रूर इसकी जानकारी अपलोड करूँगा दोस्तों। अभी मैंने आपको 3 सब्जेक्टों का बताया है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का। अगले वीडियो में और 3 सब्जेक्टों का बताऊँगा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का, कि उसका सिलेबस भी क्या हो सकता है। तो प्लीज़ देखते रहिए मेरे इन वीडियोज़ को। और अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा है, ये जानकारी अच्छी लगी है, ये संभावित सिलेबस है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसी ही अपडेट्स को पाने के लिए देखते रहें मेरे यूट्यूब चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।